को बता दें कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर एएमयू कुलपति की निंदा। एएमयू के कुलपति ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया है। एएमयू के छात्रों ने कुलपति की निंदा की है। एएमयू में कई जगह पर्चे चिपकाए गए और सोशल मीडिया पर पर्चे वायरल किए गए। एएमयू के कुलपति हैं तारिक मंसूर। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में छपवाए गए हैं पर्चे। पर्चों में लिखा गया है, ये अलीग बिरादरी पर चोट है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अलीगढ़ से, जहां कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर एएमयू कुलपति की निंदा की गई है। एएमयू के कुलपति ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया था। एएमयू के छात्रों ने कुलपति की निंदा की और कई जगह पर्चे चिपकाए गए हैं। सोशल मीडिया पर पर्चे वायरल भी किए गए। एएमयू के कुलपति हैं तारिक मंसूर और हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में ये पर्चे छपाए गए हैं और पर्चों में लिखा गया है, ये अलीग बिरादरी पर चोट है। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक्सर विवादों में रहती है और जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हुआ उसके बाद हर तरफ से शोक संवेदनाएं उन्हें दी जा रही थी, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही थी। लेकिन जब एएमयू कुलपति की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई तो उसकी निंदा की गई। एएमयू के कुलपति ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया था, तो छात्रों ने इसको लेकर कुलपति की निंदा की है और जगह जगह पोस्टर भी चिपकाए गए हैं, पर्चे चिपकाए गए हैं और ये आपको वो दिखा भी रहे हैं। सोशल मीडिया पर पर्चे वायरल भी कर दिए गए हैं। आपको बता कि एएमयू के कुलपति हैं तारिक मंसूर और ये आप देख रहे हैं कि अलग अलग तरीके से अंग्रेजी में, उर्दू में और हिंदी भाषा में ये पर्चे छपवाए गए हैं और कड़ी निंदा की गई है। पर्चों में लिखा गया, यह अलीग बिरादरी पर चोट है। तो अक्सर विवादों में रहती है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और आपको याद होगा कि जिन्ना को लेकर भी किस तरीके से विवाद हुआ था, लेकिन अब एक बार फिर से वहां का माहौल गर्मा गया है। कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर एएमयू कुलपति की निंदा की गई है। दरअसल कुलपति ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक जाहिर किया था और अब छात्रों ने इसको लेकर ऐतराज जाहिर किया है, निंदा की गई है। तो उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लंबी बीमारी के बाद कल्याण सिंह का निधन हो गया था और तमाम दिग्गज नेता एक एक करके पहुंचे थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको नमन करने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें कि कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने पर एएमयू के कुलपति की निंदा की गई है। और चलिए, इस वक्त 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पवन त्रिपाठी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन विशाल, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी कि आखिरकार ऐतराज किस बात पर, निंदा क्यों की जा रही है? हर तरफ से तो श्रद्धांजलि दी जा रही है कल्याण सिंह को। देखिए, बिल्कुल एएमयू की अगर हम बात करें तो पहले भी विवादों से गहरा नाता एएमयू का रहा है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह की तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने आ चुकी हैं और कई बार देश विरोधी गतिविधियां भी एएमयू से होती आई हैं। और चाहे अगर आप देखिए तो पीएफआई से कनेक्शन की बात करें या कश्मीर को लेकर जो तमाम नारेबाजी की बात करें, तो अब जो नया विवाद है वो यही है कि जो वीसी हैं उन्होंने बाकायदा एक श्रद्धांजलि दी, जिसको लेकर वहाँ पर पोस्टर चिपकाए गए, सोशल मीडिया पर ये पोस्टर वायरल किए गए। हालांकि अब ये पोस्टर जो हैं वो हटा दिए गए हैं, जो एएमयू प्रशासन है उसे ये पोस्टर हटा दिए गए हैं, लेकिन उन पोस्टर्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि कल्याण सिंह वही व्यक्ति थे जो बाबरी मस्जिद को लेकर तमाम तरह के विवादों में थे। तो ऐसे में एएमयू में श्रद्धांजलि नहीं देनी चाहिए थी और इसको लेकर सीधे तौर पर वीसी पर सवाल खड़े किए गए एएमयू की तरफ से। तो ऐसे में ये लोग कौन थे, किन्होंने ये पोस्टर लगाए? एएमयू में क्या वाकई में देश को तोड़ने के लिए जो बात कही जाती है कि कुछ लोग वहाँ पर हैं, क्या वो सच साबित होती है? क्योंकि इस तरह की जो तमाम घटनाएं, ये सवाल पैदा होती है कि अगर आप देश में रहते हैं और किसी की भी मौत के बाद उसको श्रद्धांजलि दी जाती है तो ये एक परंपरा रही है और तमाम जो बड़े नेता रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री, और चूंकि अगर हम कल्याण सिंह की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके थे, गवर्नर रहे, तो ऐसे में उनको अगर श्रद्धांजलि किसी यूनिवर्सिटी में दी जाती है तो ये एक प्रक्रिया है। बाकायदा हर जो कॉलेज होते हैं या विश्वविद्यालय होते हैं वहाँ पर इस तरह की श्रद्धांजलियाँ आयोजित की जाती हैं, जो कि सम्मान दिया जाता है, जो राजकीय सम्मान होता है। ऐसे में इस तरह का पोस्टर लगाना ये अपने आप में
साफ करता है कि कहीं ना कहीं से कि जो चीजें ये कहा जाता है बार बार एएमयू के लिए कि वाकई में वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व हैं जो पढ़ाई के अलावा देश को विभाजन करने की जो सोच रखते हैं, उनमें से यही लोग ऐसे होते हैं जो पोस्टर लगाते हैं, विरोध करते हैं। बिल्कुल विशाल, आप बने रहेगा हमारे साथ। पवन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए। पवन, आखिरकार ये नफरत की आग कौन फैला रहा है? अलीगढ़ में भी बहुत सारे विकास के काम किए गए कल्याण सिंह की तरफ से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, कल्याण सिंह की तरफ से बहुत सारे विकास के कार्य किए गए और बहुत लोगों ने उनको श्रद्धांजलि भी दी, क्योंकि उनकी जब शव यात्रा निकल रही थी तो अलीगढ़ से लेकर नौरा घाट तक वो जो दृश्य देखने को मिल रहा था, एक एक व्यक्ति बाहर आकर उनको श्रद्धांजलि दे रहा था। लेकिन अगर एएमयू की बात करें तो एएमयू में कहीं ना कहीं कल रात, परसों रात से ये पर्चे जो है कई जगहों पर लगाए गए हैं और छात्रों ने जो विरोध अपना जताना था वो इन पर्चों के जरिए बिल्कुल अलीगढ़ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरीके का आप लोगों को ऐतराज क्यों है? अगर कुलपति श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, तो फिर दिक्कतें क्यों हैं? देखिए मैडम, अगर मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहें तो मेरे सोशल मीडिया पे अभी भी वो पोस्ट पड़ा हुआ है। मैं अखबार की कटिंग को लगा करके ये लिखा था कि जो वायसला साहब ने, ये अखबार में एक बयान है कि देश का नुकसान हुआ, तो मैंने कहा था शायद हो सकता है देश का नुकसान ना हो, लेकिन वायसला साहब का पर्सनल नुकसान हुआ है और ये पूरी दुनिया जानती है, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया और पर्सनल नुकसान सर उनका कैसे हुआ है? पर्सनल नुकसान ये है कि उनका फैमिली टर्म्स था और वो एक ही, बल्कि अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी कह लीजिए, उसकी रास्ते पे 100 मीटर की दूरी नहीं होगी, जो घर का रास्ता है। इनका बहुत पुराना रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है उस घर से। नहीं, लेकिन वो जो पर्चे लिखे गए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अंग्रेजी में, उर्दू में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं और ये लिखा है कि ये अलीग बिरादरी पर चोट है। इसका क्या मतलब? उस पर्चे का, चूंकि मैं इसलिए कहूंगा कि उस पर्चे से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। वो पर्चा मैं खुद मीडिया के जरिए, बल्कि प्रॉक्टर ने जब मुझे फोन किया तब मैं उनके वहां पर जब मैं गया तो तब तक के वो लोग फाड़ चुके थे खुद ही। तब मुझे पता चला किसने लगाया, बल्कि जिन लोगों ने लगाया, मैं आपके जरिए उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि जिन्होंने लगाया वो कम से कम आप लोगों के सामने आकर के मीडिया पे बात रखनी चाहिए कि क्यों लगाया है, क्योंकि उसमें लिखा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट की तरफ से लिखा है, बल्कि ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का, ना किसी साइन है, ना कोई आदमी का साइन है। वो रात के अंधेरे में लगाया गया और सुबह उजड़ गया जैसे। बिल्कुल, सतीश गौतम जी अलीगढ़ के सांसद हमारे साथ जुड़ गए। सतीश जी, ये नफरत की आग कौन फैला रहा है? देखिए, अल्पसंख्यक तत्व रहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, उसे चिन्हित किया जा रहा है। पीटी से बात हुई मेरी, कौन है उन लोगों ने लगाए हैं, ऐसी मानसिकता के लोग हैं। इसको अभी यूनिवर्सिटी की तो छुट्टी चल रही है, पता नहीं किस मानसिकता के लोगों ने लगा दी है, उसकी जांच की जा रही है, कैमरे चेक करे जा रहे हैं, जो भी होगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। सतीश जी बिल्कुल, लेकिन अगर किसी दिग्गज नेता को जाने पर इस तरीके से अगर कोई श्रद्धांजलि दे रहा है और ऐसा विकास पुरुष जिसने बहुत सारे काम किए हैं प्रदेश भर के लिए, खासतौर पर अलीगढ़ के लिए भी, तो उसको नमन देने में क्या बुराई है, याद करने में क्या बुराई है? वो बेसी ने अपना कर्तव्य निभाया है, उन्हें करना भी चाहिए। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, अलीगढ़ जिला भी, पूरा प्रदेश भी यहाँ पर डूबा हुआ था। वो कोई व्यक्ति नहीं थे, वो महापुरुष थे, वो पूरे देश के लिए काम किया है उन्होंने, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसे तत्व हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज बंद होने के बाद भी जो लगा के रात्रि के अंधेरे में लगा के चले गए, कैमरे की फुटेज देखी जा रही है, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, पता लग जाए। सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि कैंपस के अंदर के तो ये छात्र हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि बाहर से भी कुछ लोग हो जो इन लोगों को भड़का रहे हो? नहीं, बाहर कोई भी नहीं मैडम, होगा तो कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पहले भी रहा है इस तरह का, तत्वों का समाधान किया है, कोई ऐसा नहीं है। वो उत्पादी है तो उसका इलाज भी करना हम अच्छी तरह जानते हैं। यानी कि सर आप कह रहे हैं कि जो छात्र जिन्होंने ये पर्चे जो हैं छपवाए हैं उनको चिन्हित करने की जो कार्रवाई है वो चल रही है? वो चल रही है मैडम, उन पर कार्रवाई की जाएगी। कप्तान से बात हो गई, कार्रवाई की, कठोर कार्रवाई की जाएगी कि भविष्य में कोई ऐसा काम नहीं करेगा। सतीश जी, लेकिन आखिरकार ये माहौल ऐसे क्यों बिगाड़ने की कोशिश होती है बार बार, और खासतौर पर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ये बार बार विवादों में आ जाती है? जानी जाती है क्योंकि कुछ लोग हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए दूसरे दल में जाने के लिए बातें करते हैं। कुछ मानसिकता के लोग हैं, संसार में भांति भांति के लोग रहते हैं, कुछ तो वैसे रहते हैं। मैं बड़े बूढ़ों की कहावत है जो आपने चैनल पे नहीं कह सकता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सर बाहरी ताकतें भी जो हैं वो भी इसका फायदा लेने की कोशिश करती हैं? नहीं मैडम, केवल यहीं की मानसिकता के कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं यहीं पर, ये डीसी को भी पता है, मुझे ही पता है। उसे चिन्हित किया जा रहा है, देखा जा रहा है, फुटेज देखी जा रही है उसकी। यानी कि सतीश जी उम्मीद करें, आप आश्वासन देते हैं कि इस मामले पर कार्रवाई होगी? 100% मैडम कार्रवाई होगी, यानी 100% कार्रवाई होगी।
बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग जी, जिस तरीके का पूरा ये मामला सामने आया है, कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई कुलपति की तरफ से, लेकिन उसकी निंदा हो रही है, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव पास आ जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी अपने 4.5 साल का काम नहीं गिना पा रही, अपनी नाकामी छुपाने के लिए समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को जन्म दे रही है। भाई, आपके अंदर में कहीं आज के दिन तो जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, कहीं पोस्टर लग रहे हैं, तो सरकार का क्या मतलब? सरकार खाली नफरत की राजनीति करवाएगी कि अपने काम गिनाएगी 4.5 साल के? सरकार सिर्फ ध्यान भटका। अरे सर, फिर आप मुद्दे से भटक गए। ये थोड़ी पूछा मैंने आपसे। मैंने ये कहा कि अगर कुलपति श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो इसमें फिर दिक्कतें क्यों होनी चाहिए? मैं कह रहा हूँ, क्वेश्चन कराया ना भदौरिया जी, वो होती नहीं है। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का और किसी का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी समाज के अंदर नफरत की राजनीति कर रही है, नफरत की राजनीति को जन्म दे रही है। ये समाज को एक नहीं देखना चाहती है, क्योंकि काम नहीं गिना पा रही है। समाज के अंदर में चुनाव आते आते इनको सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति कर रही है। जीवन में इतना काम नहीं हुआ जितना समाजवादी बीजेपी सरकार में काम किया है। भदौरिया जी, क्या बात करते हैं? आपसे क्या पूछा जा रहा है? आप क्या जवाब दे रहे हो? आप अपनी मानसिकता को चेंज करो भाई। क्या मानसिकता? सबके जीवन में ये आना, मैं नहीं कहूंगा ये सुनिए, सबका नेता जाना एक दिन, सबके नेता जाना, मेरे तो कोई बात नहीं है। ये हिंदू राष्ट्र देता है मेट्रो की, सबके नेता जाना है भदौरिया जी। ये शोभा नहीं जाती तुम्हें? जो मैडम ने पूछा उसका जवाब दीजिए। ये शोभा नहीं जाता जिस तरह का आप कर्तव्य कर रहे हैं, जिस तरह का बोल रहे हैं। अनुराग जी, मेरा सवाल ये नहीं था सर आपसे। मेरा सवाल तो ये था ना कि अगर कुलपति श्रद्धांजलि देते हैं तो फिर निंदा किस बात की? ये पोस्टर चिपकाने से क्या होगा? माहौल खराब कौन कर रहा है? अरे सतीश जी रुक जाइए, सतीश जी रुक जाइए। मेरा सवाल अनुराग जी से। अनुराग जी बोलिए। सुनिए, इनको यही नहीं पता होगा कि ये इनसे काम गिना अभी बताएंगे, झूठ सच बताएंगे, तो इनसे जो बताएंगे उसकी स्पेलिंग पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे। सोचो आप, ये हालत सर आपसे बात करो लखनऊ की तो आप दिल्ली पहुंच जाते हैं। मैं काम नहीं बताना चाहता क्योंकि अलीगढ़ शौक में है, इसलिए बताना नहीं चाहता हूं। स्पेलिंग क्या है? अलीगढ़ की स्पेलिंग क्या है? काम बताऊंगा। अलीगढ़ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक भी कोई नेता नहीं पहुंचा था श्रद्धांजलि देने के लिए। सर अलीगढ़ की स्पेलिंग बताओ। पहले आप पढ़ लिख के एंकरिंग कीजिए। आपको यही नहीं पता नेता नहीं पहुंचा? विपक्षी दल या नेता विरोधी दल से 3 घंटा बैठे रहे, आप कह रहे नेता नहीं पहुंचा? बिना पढ़े लिखे एंकरिंग कर रहे क्या आप? सर, मुलायम सिंह यादव कहाँ पहुंचे? अखिलेश यादव कहाँ पहुंचे? बड़े बड़े नेता कहाँ थे आपके? मायावती भी तो गई थी वहाँ। कोई होश नहीं है। सारे नेता खड़े थे यहाँ। सर, हम फैक्ट्स के साथ ही पूछते हैं, फैक्ट्स के साथ पूछते हैं, ऐसे नहीं बोलते। क्या पूछा? सतीश गौतम जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साक्षी महाराज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? एएमयू के कुलपति की निंदा की जा रही है अगर उन्होंने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। मैडम, हिंदुस्तान में भी कुछ तालवानी सोच के लोग हैं। उनकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि लिखने वाले अपना नाम भी लिखते, लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी सरकार से आग्रह करूंगा कि इस प्रकार से माहौल बिगाड़ने का देश का, प्रदेश का जो लोग प्रयास करते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महाराज जी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो तो कह रहे हैं कि नफरत की राजनीति कर रही है बीजेपी। भदौरिया जी की स्थिति तो यह है कि न 3 में न 13 में है, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है। मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक ऐसा काम हिंदुस्तान में हुआ है कि न तो कांग्रेस कहीं की रही है, न सपा कहीं की रही है, न बसपा कहीं की रही है। तो अनुराग भदौरिया जी को जो कुछ कहने के लिए स्वतंत्र है, वक्ता स्वतंत्र होता है, हमारे मित्र हैं, अब उनकी बात पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। महाराज जी, लेकिन बाकायदा इसको लेकर पोस्टर भी चिपकाए गए हैं और उर्दू भाषा का, अंग्रेजी में, हिंदी में। हालांकि सतीश गौतम जी हमारे साथ जुड़े थे जो कि कह रहे हैं कि चिन्हित करने की कोशिश चल रही है, जल्दी कार्रवाई भी होगी। उसके ऊपर मैडम मैंने कहा है कानून अपना काम करेगा और मुझे लगता है सरकार इसमें संज्ञान लेगी और कार्रवाई करेगी, और हो सकता है इसमें बीसी भी कुछ सहयोग करे। लेकिन महाराज जी, आपको क्या लग रहा है कौन बार बार ऐसे विवाद बढ़ाने की कोशिश करता है, आग में घी डालने का काम करता है? सर, कौन है वो लोग? में कुछ लोग हैं जिन्हें अमन चैन पसंद नहीं है, जो तालिबानी सोच के लोग हैं, जो हिंदुस्तान का खाते हैं लेकिन आस्तीन के सांप हैं, उनकी आस्थाएं कहीं और जुड़ी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए। सर, सरकार तो आपकी है ना, तो कार्रवाई कीजिए ना। कार्रवाई सरकार जहाँ पता लगता है मैडम, कार्रवाई सरकार कर रही है। सरकार कार्रवाई कहीं करने में कोताही बरत ही नहीं रही है। इस प्रकार पर भी निश्चित रूप से मान लीजिए कार्रवाई होगी।
लेकिन सर महाराज जी, ये बार बार बातें की जा रही है विपक्ष की तरफ से भी कि जब चुनावी मौसम आता है तो इस तरीके की चीजें की जाती हैं, हिंदू मुस्लिम होता है, दंगा फसाद होता है, ये सब बीजेपी के टाइम पर ही क्यों होता है? मतलब चुनावी मौसम आया तो कल्याण सिंह अगर परलोक चले गए तो हमने भेज दिया क्या? और अखिलेश वहां श्रद्धांजलि देने नहीं गए, मुलायम सिंह नहीं गए, सोनिया गांधी जी नहीं गई, राहुल नहीं गए, प्रियंका नहीं गए, तो हमने रोक दिया था क्या? सर वही तो महाराज जी, यही बात तो अखर गई ना। अभी मैंने पूछा था ये सवाल अनुराग भदौरिया जी से, यही बात उनको अखर गई। वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के नेता भी पहुंचे थे, बल्कि हमने तो तस्वीरें वहां कहीं नहीं देखी। अखिलेश यादव नहीं गए, उनके और नेता वहां नहीं पहुंचे थे, मायावती गई थी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए। मैडम, अखिलेश यादव के पिताजी मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी परिवार से मुलायम कल्याण सिंह जी के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। एक बार तो इनकी सरकार में सहभागी रहे हैं। माननीय कल्याण सिंह का बेटा इनके यहाँ स्वास्थ्य मंत्री रहा है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण संपन्न साथी रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं। राजनीतिक दल की बात अलग रही है, पर आपस में एक दूसरे का सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है ये तुष्टीकरण की राजनीति है, या राम भक्तों के, हिंदुओं के वोट इनको नहीं चाहिए, एक जात विशेष के वोट चाहिए। इसलिए न तो कांग्रेस का कोई कद्दावर नेता वहां श्रद्धांजलि देने गया, न अखिलेश जी गए, न माननीय मुलायम सिंह जी गए। तो ये नैतिकता को तार तार कर दिया, ये उचित नहीं है, ये राजनीति में शोभा नहीं देता है। हम तो माननीय अखिलेश जी को बहुत पढ़ा लिखा समझते थे, लेकिन उनसे एक चूक हुई है, उनको स्वीकार करना पड़ेगा। महाराज जी, वही तो अभी उनके प्रवक्ता से जब हमने ये सवाल किया तो उल्टा वो मीडिया पर ही भड़क गए। वो कह रहे हैं कि आपको जानकारी नहीं, बल्कि हमें तो यहाँ पर दिखा ही नहीं कहीं फोटो, कहीं तो क्लिप्स आते, कहीं तो दिखते। मीडिया पर ही भड़केंगे, हम पर ही भड़केंगे, सब पर भड़केंगे, पर जनता है, सब जानती है। 2022 आने वाला है, सब हिसाब चुकता हो जाएगा। महाराज जी, लेकिन तभी भी, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कठिन भी है और सियासी लड़ाई तो हम देख ही रहे हैं, आपस में चल ही रही है। लेकिन सर कम से कम ऐसे लोगों को चिन्हित तो किया जाना चाहिए ना, छटनी होनी चाहिए देश से, कम से कम ऐसे लोगों। सही बात है, ऐसे लोगों की छटनी होनी चाहिए। और आने वाला समय कठिन है, हम कठिन समय की चिंता नहीं करते हैं। हम तो राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए राजनीति करते हैं, न जाति के लिए राजनीति करते हैं, न पार्टी के लिए राजनीति करते हैं। हम लोगों का लक्ष्य है तेरा वैभव अमर रहे, हम दिन चार रहने रहे। हम राष्ट्र की राजनीति करने वाले लोग हैं, तो राजनीति करते रहेंगे। लाभ हानि की हम चिंता नहीं करते, लेकिन जो भी राष्ट्र हित में होगा वही हम करेंगे। साक्षी महाराज जी, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे से जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया और सतीश जी भी हमारे से जुड़े थे। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। इसी खबर के साथ फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।